तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके सामने हैं। इस बार पार्ट 5। क्या पार्ट 5? 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आपके। पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा भी आपसे किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। क्लास 8 साइंस के लिए मैं एक एग्ज़ाम सीरीज लाया था जिसमें मैंने 5 वीडियो डाले हैं। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 से लेके 8 तक क्लास 8 के फर्स्ट टर्म में जितना आएगा उतना मैंने करा दिया है, ठीक है। तो चलिए, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर लास्ट होने वाला है, ठीक है। और उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए। कल आपको सारी मैथ की 5 वीडियो बनने वाली हैं, कल आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें सब एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोकार्योट। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकार्योट होते हैं ना, पिछले लेक्चर में बताया था, आप देखे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट, दे परफॉर्म फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में पाए जाते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, बताइए। तो ये फोटोसिंथेसिस कराते हैं, आपको पता होगा, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, इसी की वजह से, ठीक है। यहाँ आपको देखिए फिगर दिया है, इस फिगर में रुकिए, आपको जूम कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो एक्स है, ये जो चीज़ है, इसको एक्स दिया है, यहाँ पे एक्स को क्या बोलेंगे, ठीक है। एक्स का क्या नाम होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको पहले ही जब प्लांट सेल पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि ये प्लांट सेल होता है और यहाँ पे दो होते हैं, एक सेल वॉल, एक मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। और ये पूरे खाली चीज़ को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपोनेंट इज एब्सेंट इन एनिमल। तो सेल वाल एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, केवल प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब देखिए रिवीजन हो रहा है, बाकी सब मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन हेल्प फॉर कंजर्व मैक्सिमम वाटर। तो आप सिंचाई करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी किस सिस्टम में होता है? तो ड्रिप सिस्टम में, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ओके। आगे बढ़ते हैं। ग्रेन आर स्टोर ऑन लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा पे हमको क्या करना है, ग्रेन को स्टोर करना है, जैसे मिल उल में आलू रखाता है, बहुत हज़ारों बोरे आलू रखाता है, हज़ारों बोरे गेहूँ रखाता है, तो बचाने के लिए उसका नाम क्या होता है? ग्रेनरीज या मेटेलिक बिन्स। किसमें? सॉरी गलती हो गई, सिलोज या ग्रेनरीज में। मिल्स में रखते हैं या बड़े बड़े बखारी में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप मैं बता चुका हूँ। खरीफ क्रॉप क्या होता है? जो रेनी के सीजन में होता है, रेनी सीजन में होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वीट गेहूँ और वीट गेहूँ और ग्राम और मस्टर्ड सब ठंडी में होते हैं, बस एक मेज ऐसा जो रेनी सीजन में होता है, तो ये खरीफ क्रॉप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? इसने पूछ रहा है, यहाँ पे दो चीज़ दिया है, एक ऐसा दिया है जिसको लिविंग थिंग्स बोला है, और कामा देके एक ऐसा दिया है जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। देखिए, इसमें से चारों में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों होता है? वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो जो वायरस होते हैं ना, वायरस, ये लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है, दोनों बीच में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया। सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो बैसिलस सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें से पूछ रहा है इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें सही कौन सा है? अब देखिए, ये पैथोजेंस के नाम है, ये उसके डिजीज, ठीक है। तो वायरस डेंगू काज करता है, बैक्टीरिया मलेरिया काज करता है, ये गलत है, देखिए। क्योंकि जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। हेपाटाइटिस फंगी की वजह से होता है? नहीं, हेपाटाइटिस फंगी की वजह से नहीं होता है। साइप्रिस प्रोटोजोआ की वजह से होता है? गलत। तो इसमें सही क्या है? ये डेंगू फीवर वायरस की वजह से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पीवीसी क्या है? पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है। अब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? या तो आप चला जाइए सिंथेटिक फाइबर के लेक्चर में, या तो आप पूरा सीरीज देखेंगे। तो देखिए, आप अगर मेरा 8th का पूरा लेक्चर नहीं देख रहे हैं ना, जो मैं क्लास वाइज चैप्टर वाइज डाला हूँ, ठीक है, तो उसको ना देख रहे हैं, तो आप मेरा जो एग्जाम सीरीज चल रहा है, 5 वीडियो उसके देख जाइए, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको गर्म करने पर वो नरम हो जाते हैं। पीवीसी, पॉलीथीन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। लिख दीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? मैच करना है आपको, बताइए, इन चारों को मैच करना है। तो सिल्क का क्या बनता है? सिल्क से किससे मैच कराएंगे? आप जब साड़ी की दुकान में जाते होंगे तो बोलते हैं, "हाँ, भैया हमको सिल्क का साड़ी दिखा दीजिए।"
ठीक है, मम्मी लोग जाती होंगी, आप लोग नहीं अभी। ठीक है, सिल्क का साड़ी दिखा दीजिए। लड़के तो जाते नहीं होंगे, लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो उनकी जो मम्मियाँ होती हैं, जाती हैं दुकान में, तो बोलती हैं कि भैया हमें सिल्क का साड़ी दिखा दीजिए। ठीक है, तो सिल्क का साड़ी से मैच करा दीजिए। ठीक है, और नायलॉन क्या होता है? नायलॉन का क्या बनता है? जो नायलॉन होता है उसका रोप बनता है। क्या बनता है? रोप। सिल्क का साड़ी बनता है, नायलॉन का रोप बनता है, रस्सी बनता है। एक्रेलिक का स्वेटर बनता है, और प्लास्टिक का बॉटल बनता है। तो मिलाइए, देखिए ए का किससे था? ए का साड़ी चौथा से था। ठीक है, और बी का नायलॉन किससे था? बी का पहला से था। ठीक है, एक्रेलिक सी किससे था? सी का दूसरा से था। और लास्ट डी किसका था? डी का तीसरा से था। तो कहीं आपको दिख रहा है ए का पहला, ए का चौथा, देखिए ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। द ऑक्साइड ऑफ सल्फर विच कैन बी फर्दर ऑक्साइड विच इन डिजॉल्व इन वाटर। क्या बोला है? सल्फर ऑक्साइड क्या होता है? SO2, ये सल्फर का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये बोला है कि अगर इसको हम वाटर में मिला दें तो क्या बनेगा? तो आप बता दीजिएगा कि H2SO3 बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। तो कौन सा नॉन मेटल है? कॉपर मेटल है। ठीक है, कॉपर मेटल होता है। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल होते हैं, तो बोथ ए बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? नेम द मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सही है। जो नॉन मेटल होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा क्या बोला है? नॉन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गलत। तो पहला सही है, स्टेटमेंट पहला। क्या है? इफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट मैच। इन चारों में से इनकरेक्ट क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कोल गैस होता है, आपसे कभी कोल गैस पूछे कि व्हाट इज कोल गैस, ठीक है, आपसे कभी कोल गैस पूछे तो बता दीजिएगा कि मीथेन, क्या, मीथेन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कोल गैस कहते हैं। ठीक है, मीथेन और हाइड्रोजन को आपस में मिला दें तो कोल गैस बन जाती है। ये बिल्कुल सही है। इसमें से चारों में से गलत क्या है आपको बताना है। एलपीजी, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है एलपीजी का, उसमें क्या क्या रहता है? तो बता दीजिएगा प्रोपेन, क्या, प्रोपेन और ब्यूटेन, दोनों को मिला दें तो एलपीजी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सीएनजी, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड मीथेन, मीथेन को कंप्रेस कर दें सीएनजी बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस, ये आपका गलत दिया है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। इनकरेक्ट करना है तो ये गलत है, ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है, ये प्रोड्यूसर गैस कार्बन नहीं होता है, ये प्रोड्यूसर गैस होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ये तीन चीज रहते हैं किसमें? प्रोड्यूसर गैस में। तो नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा प्रोड्यूसर गैस, और कोल गैस सही है। तो यहाँ पे ये आपका तीनों सही दिया था, ये गलत दिया था, लेकिन आपको इनकरेक्ट ही पूछा है, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे तेज इसमें से कौन जलेगा? तो कैंडल सबसे तेज जलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एलपीजी फ्लेम इंडिकेट, जो एलपीजी में देखना, जब गैस जलता है ना, तो उसमें से जब चूल्हा में आगे लगाते हैं लाइटर से, उसमें से ब्लू फ्लेम निकलता है। ब्लू फ्लेम क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हॉटेस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन। यहाँ पे कंबसन जो हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक भी खराब ना बचेगा, राख ना बचेगी और ना धुआं निकलेगा। और नीला वाला दर्शाता है कि पूरी तरह से जो एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है जल रही है। ठीक है, और नीला गैस के नीला में ना, जो नीला फ्लेम निकलता है गैस से, कभी आप उसमें हाथ डाल के देखिए, हॉटेस्ट होता है, इतना जलता है, जल जाएगा हाथ आपका। ठीक है, कभी करिएगा मत ऐसा। आगे चलते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट डन फॉर, ये बोल रहा है डिफॉरेस्टेशन किसके लिए इसमें से नहीं होता है? तो बिल्डिंग, होम, फैक्ट्री, रोड, हाँ भैया जी, फैक्ट्री बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। फार्मिंग के लिए, क्रॉप उगाने के लिए बिल्कुल होता है, पेड़ों को काट करके खेती करते हैं। मिनरल्स के लिए, जमीन में से मिनरल्स निकालने के लिए, बिल्कुल। तो ये तीनों के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। इसने पूछा है किसके लिए नहीं होता है, तो भाई साहब तीनों के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नन, इनमें सभी में से होता है, तो इसमें मैं किस में बताऊँ कि नहीं होता है? देखिए ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला है कि डिफॉरेस्टेशन इसमें से किसके लिए नहीं होता है? पेड़ की कटाई। तो पेड़ की कटाई फैक्ट्री बनने के लिए होती है, सब्जियां या फिर फसल उगाने के लिए होती है, मिनरल्स जमीन में से निकालने के लिए होती है। तो इसका आंसर होगा नहीं, इनमें से किसी में नहीं। इसमें से सब में होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर यहाँ पे हाँ इसमें ये बोला होता कि डिफॉरेस्टेशन